तो जिस बात का डर था वही हुआ। ईरान और अमेरिका की जंग ने दुनिया के किचन में आग लगा दी है। भारत समेत दुनिया के 25 बड़े देशों में हाहाकार मचा है। कई देशों में तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और खाड़ी के 9 देशों में गैस की किल्लत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और आम आदमी पूछ रहा है भारत में क्या 900 रुपए का सिलेंडर अब सपना बन जाएगा। आज इस वीडियो में हम इस संकट की परतों को खोलेंगे और आपको बताएंगे वो जादुई तरीका भी, जी हां, एक काम का तरीका जिससे केवल सिर्फ 5000 रुपए में आपका किचन, आपकी रसोई हमेशा के लिए गैस फ्री हो सकती है। सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी 5000 रुपए में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन कौन सी बातें। जल्दी से करके बता दें, दुनिया के किन 25 देशों में गैस संकट गहरा गया है, ये बताएंगे आपको। क्या फिर से हमारे देश में या और दुनिया के देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है, ऐसे हालात बन सकते हैं, यह भी आपको बताएंगे कि भारत में एलपीजी सप्लाई कितनी सुरक्षित है, कितना संकट खड़ा हो सकता है और अगर गैस सिलेंडर महंगा हो जाए तो फिर 5000 रुपए में गैस फ्री किचन कैसे बनाया जा सकता है, पूरा सेटअप बताएंगे आपको। शुरू करते हैं। नमस्कार, सारी दुनिया का वक्त है, भारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो यह संकट किसी एक देश का नहीं है। भारत, अमेरिका, वियतनाम और ब्राजील जैसे दुनिया के 25 देशों की सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वियतनाम जैसे देशों में तो सरकार ने गैस की रैशनिंग शुरू कर दी है। जी हां, कोटा सिस्टम शुरू हो गया है, जिससे वहां लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। वियतनाम में लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, एनर्जी नहीं है। भारत में भी एस्मा लागू होने के बाद अब यह डर सता रहा है कि क्या हमें फिर से साल 2020 वाले उस दौर में जाना पड़ेगा जब कोरोना आ गया था और लॉकडाउन लगाना पड़ा था। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हॉर्मूज की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह बंद हो गई तो ये 25 देश दुनिया के नक्शे पर एनर्जी फ्रीज मोड में चले जाएंगे, जाम हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा केंद्रों में से एक इलाका है, सबसे ज्यादा गैस वहीं पाई जाती है। कतर सबसे बड़ा प्रमुख देश है, वहां पर गैस नहीं आ रही है, वहां से गैस बाहर नहीं आ रही। दुनिया के कई देशों को एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की बड़ी सप्लाई यहीं से मिलती है, लेकिन जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है तब से ग्लोबल सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत समेत 25 देश गैस सप्लाई का सामना कर रहे हैं, गैस की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इन देशों में शामिल हैं भारत के अलावा, एक एक करके आपको बताते हैं, खुद अमेरिका जिसने युद्ध की शुरुआत की, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप के कई सारे देश। यूरोप में तो ठंड के दौरान ये गैस ही है जिससे वहाँ अपने कमरों में गर्मी का, अपने घर में गर्मी का इंतज़ाम करते हैं। कहें कि जो गर्म ब्लोअर होते हैं वो इसी गैस की वजह से चलते हैं। और एशिया के कई सारे विकासशील देश, डेवलपिंग नेशन, पड़ोस में देख लीजिए बांग्लादेश को हाहाकार मचा है। श्रीलंका में हालत ख़राब है, भारत ने बांग्लादेश में भेजे हैं गैस, डीजल सप्लाई किया है, डिमांड की थी तब भेजा है। पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को बोल दिया 4 दिन ऑफिस आइए, बाकी दिन घर पे रहिए। नेताओं की, मंत्रियों की गाड़ी रोक दी गई है, दौरे रोक दिए गए हैं। और कुछ देशों में बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो गई है, वहाँ की सरकार अब इमरजेंसी के उपाय अपनाने को मजबूर हो गई है, क्योंकि एलपीजी सिर्फ घरों में खाना बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल में होती, बल्कि कई सारी इंडस्ट्रीज, होटल, रेस्टोरेंट सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक रिपोर्ट का कड़वा सच आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि भारत अपनी ज़रूरत की 90% गैस खाड़ी देशों, गल्फ कंट्री से मंगवाता है। कतर, यूएई, सऊदी अरब, यही वो देश है जो हमारे किचन चलाते हैं। लेकिन ईरान युद्ध की वजह से ये रूट अब डेथ जोन बन चुका है। हॉर्मूज की खाड़ी से हर रोज दुनिया का 20% ऊर्जा गुजरती है। अब वहां युद्ध के जहाजों का पहरा है, नहीं आवाजाही हो पा रही है, टैंकरों को रास्ता नहीं मिल रहा है, और जो मिल भी रहा है उनका बीमा, उनका इंश्योरेंस इतना ज्यादा महंगा हो गया इस डर में कि भाई अगर वहां से गुजरेंगे तो जहाज डूब ना जाए, हमला ना हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने बीमा महंगा कर दिया है। तो बीमा महंगा करने के साथ साथ क्या हुआ, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, आसमान छूने लगी है। और यही वजह है कि भारत के बड़े शहरों में, बेंगलुरु, मुंबई, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस की नहीं, हम नहीं कर सकते। कई जगह तो नो गैस, नो फूड के बोर्ड लग चुके हैं। सबसे ज्यादा मार पड़ी है सर्विस सेक्टर पर। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले 10 दिनों में काफी बढ़ गई हैं।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों में रेस्टोरेंट्स ने अपना मेन्यू छोटा कर दिया है। भाई सब चीज़ नहीं दे सकते, लिमिटेड मेन्यू है। सरकार ने घरेलू सप्लाई बचाने के लिए कमर्शियल सप्लाई में 40% की कटौती की है। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ रहा है। अगर आप आज बाहर खाना खाने की सोच रहे हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। खाना महंगा हो गया है, लागत इतनी बढ़ गई है गैस की वजह से कि रेस्टोरेंट मालिकों ने अब खाने पीने के दाम बढ़ा दिए हैं। कोई चारा नहीं है इसके अलावा उनके पास। अब क्या ये सर्विस सेक्टर इस झटके को सह पाएगा? ये बड़ा सवाल है, या ठप पड़ जाएगा? जी हाँ, जवाब ढूंढते हैं। क्या गैस संकट की वजह से फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं? दरअसल कुछ देशों में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि गैस की कमी के कारण उद्योगों को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर गैस से ही उद्योग धंधे चलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 9 देशों में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। इन देशों में ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, गैस की सप्लाई लिमिटेड हो गई है, सरकारें एनर्जी बचाने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं, पाबंदियां लगा रही है, रैशनिंग कर रही हैं। कुछ जगहों पर तो रात के समय बिजली और गैस की खपत कम करने के निर्देश दिए गए हैं। फाइन लगाए जा रहे हैं जो बेफजूल की खर्ची कर रहा है। यानी भले ही इसे आधिकारिक लॉकडाउन ना कहा जाए, लेकिन हालात कोविड लॉकडाउन जैसे सख्त होते जा रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर गैस सप्लाई का पूरा खेल क्या है और ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध में ये कैसे बड़ा संकट बन गया है। देखिए, दुनिया के कई देशों को एलपीजी की बड़ी सप्लाई कुछ ही चुनिंदा देशों से होती है, क्योंकि वहीं पर इसका सोर्स है। इनमें सबसे प्रमुख देश हो गया एक तो कतर, जैसा हमने पहले बताया, सऊदी अरब हो गया दूसरा देश, यूएई, ईरान, कुवैत, सारे खाड़ी देश हैं। ये कुल मिलाकर दुनिया की लगभग 90% गैस सप्लाई करते हैं। इन्हीं देशों से आती है पूरी दुनिया में गैस। और यही वजह है कि जैसे ही इस इलाके में जंग शुरू हुई, पूरी दुनिया की गैस सप्लाई ठप पड़ गई, प्रभावित हो गई। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचा, अगर ये वॉर लंबी चली, तो एलपीजी की कीमतें, इसकी सप्लाई, दोनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भारत में स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, क्योंकि भारत में सरकार तो कह रही है कि हमारे पास पूरा कोटा है, हमने सेव करके रखा हुआ है गोडाउन में, हमने प्रोडक्शन बढ़ाने को कह दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कह दिया है कि आप पेट्रोल और डीजल के बजाय डोमेस्टिक सिलेंडर्स की गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए 10% तक अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। पैनिक की स्थिति नहीं होनी चाहिए, एस्मा लगा दिया गया है ताकि जो भी जमाखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उन पर नकेल कसी जा सके, बिना वारंट के जेल में डाल दिया जाएगा उनको। लेकिन अभी एक खबर आई मध्य प्रदेश से कि एक भरा हुआ ट्रक, 500 से ज्यादा सिलेंडर उसमें, अब चोरों ने, डकैतों ने उस सिलेंडर भरे हुए ट्रक को चोरी कर लिया, उसकी डकैती कर ली। मतलब ट्रक अब ज्यादा कीमती नहीं रहा, उस ट्रक के अंदर जो सिलेंडर थे उसको लेकर उड़ गए। यह स्थिति बन गई है। अब कैसे रोका जाएगा इनको? तो देश में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो रसोई गैस सिलेंडर पर निर्भर है। हर घर में चूल्हा जलता है, सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। हालांकि फिलहाल सरकार कह रही है कि डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, देश में पर्याप्त स्टॉक है गैस का। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की ये जंग लंबी चलती है, अभी तो ये देखिए 10 ही दिन हुए हैं, 10 दिन में ये स्थिति हो गई है। अभी एक रिपोर्ट आपको पीछे बताई थी कि अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, पेंटागन, उसकी रिपोर्ट सामने आई और उसने कहा कि ईरान 6 महीने तक युद्ध लड़ेगा। ये अमेरिका से रिपोर्ट आई। अब 10 दिन में हालात है, तो 6 महीने में क्या स्थिति हो जाएगी, क्या दुर्गति बन जाएगी, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। और कल ईरान से धमकी भी आ गई कि जंग का मजा लीजिए, $200 या कहें कि $200 पर बैरल तक कच्चे तेल के दाम पहुंचा देंगे। अभी तो गैस सिलेंडर की स्थिति है, तेल, पेट्रोल, केरोसिन, बाय प्रोडक्ट्स जो बाकी हैं, उनकी क्या हालत होने वाली है, उसका भी सोचकर मन डर रहा है, घबरा रहा है। अच्छा, तो भारत को भी अब सप्लाई और कीमत दोनों के मामलों में दबाव झेलना पड़ रहा है और इसीलिए सरकार एक्शन में है। इसी वजह से सरकार पहले से ही ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में आ चुकी है। गैस की कीमतों पर असर पड़ सकता है, यह मानकर चलिए। हालांकि सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से 60 रुपए डोमेस्टिक सिलेंडर्स पर बढ़ा दिए गए, 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर्स पर बढ़ा दिए गए। और अगर ये जंग लंबी चलती है तो स्थिति खराब हो सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे कि सप्लाई कम होगी, कीमतें बढ़ेंगी, शॉर्टेज आएगी और इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में एलपीजी सिलेंडर महंगी हो सकती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। अब गैस सिलेंडर अगर आएगी तो फिर कई लोग, हम भी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई लगता है चूल्हे वाले युग में जाना पड़ेगा, उपलों से खाना बनाना पड़ेगा घर पर।
अब फ्लैट में या जो घर पे ऐसी स्थिति नहीं है, खुले घर नहीं है, वो कैसे लकड़ी और उसके चूल्हे जलाएंगे? तो इसके उपाय हैं। 1500 से लेके 2000 रुपए का खर्चा अगर करेंगे तो फिर गैस सिलेंडर का विकल्प तलाशा जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। जी हाँ, बताता हूं आपको। अगर गैस 1500 से 2000 रुपए तक की हो जाए तो क्या आप खाना बनाना छोड़ देंगे? खाना खाना छोड़ देंगे? आप कहेंगे कैसा सवाल कर रहा है, आप कहेंगे कैसे छोड़ देंगे खाना खाना? तो सही बात है, खाना बनाना नहीं छोड़ेंगे। तो आपको कुछ मैं यहां पर चीजें बताता हूं। गैस फ्री किचन अपनाने का एक तरीका है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। केवल 5000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और खुद को इस संकट से बचा सकते हैं, कुछ हद तक, काफी हद तक। पहला हो गया इंफ्रारेड और इंडक्शन कुकटॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2500 से 3000 में एक बेहतरीन इंडक्शन आता है जो गैस के मुकाबले 30% सस्ता पड़ता है। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर और केतली, दाल और चावल के लिए बेस्ट होते हैं। तीसरा हो गया सोलर हाइब्रिड कुकर। अगर आपके पास छत है, धूप आती है, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इससे आप काम चला सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, तो 900 रुपये का सिलेंडर, डर यह है कि 1500-2000 तक रेट हो जाए। फिलहाल इस डर को निकाला जा सकता है, लेकिन युद्ध लंबा चले या छोटा, अगर आपका किचन बिजली पर शिफ्ट हो गया तो फिर आप दुनिया के इस हाहाकार से सुरक्षित रह सकते हैं फौरी तौर पर। अब सबसे बड़ा सवाल है आगे क्या होगा? आपके मन में होगा आगे क्या होगा। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर रहेगा कि मिडिल ईस्ट में जंग कितनी लंबी चलती है। अगर जल्द शांति हो जाती तो स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। युद्ध खत्म हुआ तो तुरंत मत सोचिएगा कि सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है तो पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा, ये आपके बटुए, आपकी थाली पर हमला कर रहा है। 25 देशों का ये संकट हमें सिखाता है कि अब आत्मनिर्भर होने का समय आ गया है। क्या आपको लगता है कि भारत में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति आएगी? क्या गैस की रैशनिंग की स्थिति आ जाएगी? और क्या आप अपने किचन को गैस फ्री बनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो को हर उस घर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जिससे आज की सबसे बड़ी खबर की जानकारी की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।